हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये फॉरबिडन लव का लास्ट पार्ट है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वेंग ये बात जान चुका था कि वांगजी को उसकी वजह से ही 100 करोड़ की सज़ा मिली थी और ऊपर से ली जुआन ने उसके मन में शक पैदा कर दिया था, ये कह के कि वेंग ही उसके और वांगजी के बीच में आ गया है। बेचारा वेंग बचपन से ही न जाने कितनी तकलीफ़ों से गुजरा था और अभी भी तकलीफ़ें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इन्हीं सारी उधेड़-बुन में चलता जा रहा था। तभी वो लीशन से टकरा जाता है। वेंग लीशन से बातें कर रहा होता है। तभी एक सोल्जर आता है और कहता है कि ह्यूमन क्लैन से कोई जंगचा आए हैं और सेकंड प्रिंस की वाइफ से मिलना चाहते हैं। वेंग जंगचा का नाम सुनते ही उससे मिलने के लिए जाने लगता है। जंगचा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो जाएगा। वो रोते हुए कहता है, वेंग जल्दी घर चलो, थोड़ा सिचुएशन ख़राब है। वेंग उससे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, पर जंगचा की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो वेंग से कुछ कह सके। तभी लीशन कहता है, वेंग ऐसे नहीं जा सकते हैं। अब वो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस के लाइफ पार्टनर भी हैं। बिना प्रिंस वांगजी को इन्फॉर्म किए वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं। वेंग वांगजी से बहुत प्यार करता था, पर इस समय उसकी फैमिली प्रॉब्लम में थी। वो अपना पेंडेंट निकाल कर लीशन को दे देता है और कहता है कि वो ये पेंडेंट वांगजी को दे दे, क्योंकि वो शायद इसे संभाल नहीं पाएगा और वो 1-2 दिन में पैलेस वापस आ जाएगा। इसलिए वांगजी को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लीशन मजबूर हो गया था। वेंग के जाने के बाद लीशन जल्दी से वांगजी के पास जाता है। वांगजी ना जाने क्यों आज गहरी नींद में था। अचानक से उसकी आँख खुलती है। वो बेड पर वेंग को ढूंढता है, पर वेंग उसे वहाँ नहीं मिलता। तभी उसे लीशन की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने कपड़ों को सही करता है और रूम के बाहर जाता है। लीशन पहले तो वांगजी को बो करता है, फिर वो पेंडेंट उसे देते हुए कहता है, बड़े भैया ये पेंडेंट। उस फिनिक्स पेंडेंट को देखते ही वांगजी उसे लीशन के हाथ से ले लेता है और कहता है, ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मैंने वेंग को पहनाया था। उसका दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। लीशन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे की बात कैसे कहे। वांगजी को घबराहट के साथ गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है, बोलो बोलो लीशन, वेंग कहाँ है और ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया और वेंग कहाँ? वांगजी को इतना परेशान और गुस्से में देखकर लीशन बोला, बड़े भैया वो। अब तो वांगजी का सब्र टूट गया। उसने लीशन को दीवार के सहारे पुश कर दिया और कहा, लीशन बताओ मुझे मेरा वेंग कहाँ है। लीशन वांगजी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान भी था और घबरा भी जाता है, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लीशन कहता है, बड़े भैया वेंग अपने भाई के साथ ह्यूमन क्लैन में अपनी फैमिली के पास चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। आपको ह्यूमन क्लैन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही वांगजी को एक झटका सा लगता है। वो कहता है, क्या वेंग अपने घर चला गया और उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल ही तो उसने वेंग से कहा था कि वो उसे छोड़कर कभी ना जाए, कहीं ना जाए, और आज वेंग ने मुझे यानी अपने हस्बैंड को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार देता है। वांगजी के घाव फिर से दर्द होने लगे थे, पर उसे अपने घावों से ज़्यादा वेंग की याद आ रही थी। वो मनी मैन कहता है, वेंग तुमने मेरा दिया हुआ पेंडेंट भी निकाल दिया। क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? वो पेंडेंट तुम्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाता। वो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था। वो पेंडेंट तुम्हें प्रोटेक्ट करता। तभी वांगजी के सीने में तेज़ दर्द होने लगता है। वो लड़खड़ा जाता है, पर लीशन उसे संभालता है और कहता है, बड़े भाई आप ठीक तो हो ना? वांगजी कहता है, मुझे अपने वेंग के पास जाना है, अभी जाना है, उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर लीशन चौंक जाता है और कहता है, बड़े भैया ये आप क्या कह रहे हो? वांगजी ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी वहाँ लान शिरेन और शिचन आ जाते हैं। शिचन अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, वांगजी ये तुम्हें क्या हो गया है और वेंग कहाँ है? वांगजी कहता है, मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए। लान शिरेन को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, लीशन ये सब क्या हो रहा है? तो लीशन
उनको पूरी बात बता देता है। लाल शिरन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वेंग हम सबसे बिना बताए कैसे जा सकता है यहाँ से। तभी वांग जी अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है। वो कहता है, अंकल मुझे मेरी पावर्स वापस दे दीजिए। ये सुनकर शिजन कहता है, लेकिन वांग जी। तभी वांग जी अपने अंकल और बड़े भाई के सामने ज़मीन पर बो डाउन होकर बैठ जाता है और कहता है, अंकल मेरे वेंग की जान खतरे में है, मुझे उसको बचाने जाना है। और ऐसी हालत में मैं। तभी वांग जी के मुंह से हल्का सा ब्लड आ जाता है। लाल शिरन घबरा जाते हैं। वो वांग जी को उसकी पावर्स लौटा देते हैं और उसकी बॉडी को भी हील करते हैं। अपनी पावर्स को वापस पाते ही वांग जी लीशिन के साथ वहाँ से जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर ही उसे ली जुआन मिलती है। वो वांग जी का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है, प्लीज़ वांग जी, वेंग तो आपको बिना बताए यहाँ से चला गया है। अगर वो आपसे प्यार करता तो वो आपसे सारी बात बता देता ना। मुझे तो लगता है कि वो किसी और से प्यार। वांग जी जो कि पहले से ही काफ़ी गुस्से में था, ली जुआन की बात सुनकर और ज़्यादा भड़क जाता है। वो ली जुआन को अपनी पावर्स से रस्सियों में जकड़ देता है और कहता है, ली जुआन मैं अपने वेंग के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ और आज के बाद मेरे और वेंग के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इधर वेंग जब अपने घर पहुँचा तो वहाँ का हाल देखकर वो शॉक्ड हो गया था। वेन रूहान ने जियांग फेंग मियान, यू जियुआन और यानली को एक जगह कैद कर दिया था। वो सब बेहोश थे। वेंग को देखते ही वेन रूहान बहुत खुश हो जाता है और कहता है, डीमन किंग हम सब आपका वेलकम करते हैं। वेंग अपनी शीजे, अंकल और आंटी को ऐसे देखकर, उनकी हालत ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आगे बढ़ता है। तभी वेन रूहान अपनी पावर से यानली, जियांग फेंग मियान और यू जियुआन को टॉर्चर करने लगता है। वो तीनों दर्द से कांप उठते हैं। वेंग के देखकर घबरा जाता है। तभी जियांगचा भी बेहोश हो जाता है। ये देखकर वेन रूहान हंसता है और कहता है, लगता है जहर का असर अब हो रहा है, अब ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर वेंग कहता है, क्या तुमने जियांगचा को जहर दे दिया है। वेन रूहान कहता है, वे वो शियन, आई मीन डीमन किंग, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है इन सब को बचाने का, तुम्हें हमारा डीमन किंग बनना ही पड़ेगा। वेंग तो अपनी पावर से अनजान था, उसे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वो जानता था कि अगर उसने जल्दी कोई फ़ैसला नहीं किया तो उसकी पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। और उससे ये सब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। वो रोते रोते ज़मीन पर गिर जाता है और वेन रूहान से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इन सब को छोड़ दो। वेन रूहान ज़ोर से हंसता है और फिर वेंग की गर्दन पर जो विलो फ्लावर का निशान था उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। वेंग को बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वो विलो फ्लावर वेंग की बैकबोन से अटैच्ड था। तभी अचानक से पूरा कमरा तेज़ रोशनी से चमक उठता है। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि वेन रूहान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, आंखें ही नहीं खोल पा रहा था वो। कुछ देर बाद जब रोशनी थोड़ी कम होती है तो वेन रूहान चौंक जाता है क्योंकि वेंग पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसके ब्लैक कलर के विंग्स हो गए थे। वेंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वेन रूहान और बाकी के सारे डीमन क्लैंस के लोग वेंग के सामने बो करते हैं और कहते हैं, डीमन किंग हम आपका वेलकम करते हैं। वेन रूहान ने जियांग फेंग मियान और उसकी फैमिली को रिलीज़ कर दिया था। दुर्भाग्यवश वेंग को सिर्फ जियांग फेंग मियान और उसकी फैमिली ही याद रह गई थी। वांग जी और विंग क्लैन को तो वो भूल ही चुका था। वेंग कोल्ड आवाज़ में कहता है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वेन रूहान ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है, डीमन किंग आप अभी तक कहाँ थे। आपको पता है विंग क्लैन ने हमारी पूरी डीमन क्लैन को तबाह कर दिया था, बस हम कुछ लोग ही बच पाए हैं। ये सुनकर वेंग गुस्से में कहता है, क्या कहा, विंग क्लैन ने हमारी पूरी क्लैन को तबाह कर दिया है, अब बस उनके मिटने का समय आ चुका है। वो एक बार यानली की तरफ देखता है पर ऐसे लग रहा था मानो वेंग के अंदर से इमोशंस ख़त्म हो चुके हों। वेंग कहता है, चलो मेरे साथ, हम आज ही उस विंग क्लैन को बर्बाद कर देंगे। यानली वेंग को रोकना चाहती थी पर वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। जियांगचा भी ठीक हो गया था पर वो बेहोश था।
वांग जी तेज़ कदमों के साथ पैलेस से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक से एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वांग जी अपनी जगह पर ही रुक जाता है। लिशिन कहता है, प्रिंस वांग जी, ये क्या था? वहाँ पर ला शिरेन, शीचेन और बाकी के क्लैन मेंबर्स भी पहुँच जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। ला शिरेन कहता है, क्या हुआ? तभी वो सैनिक कहता है, मास्टर, डीमन किंग ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। ला शिरेन कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमने तो कई साल पहले डीमन किंग को ख़त्म कर दिया था। तभी एक तीर बिल्कुल उनके बीचों बीच आकर गिरता है। उसके साथ एक लेटर भी था। वांग जी उस लेटर को पढ़ता है और चौंक जाता है। शीचेन कहता है, वांग जी, क्या लिखा है इस लेटर में? पर वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। शीचेन वो लेटर वांग जी के हाथ से ले लेता है। उसमें लिखा हुआ था कि डीमन किंग चाहते हैं कि विंग क्लैन अपनी हार मान ले और चुपचाप डीमन क्लैन के अधीन हो जाए, तो इससे किसी की भी जान जाने से बच जाएगी। ये सुनकर ला शिरेन गुस्से से भड़क जाता है और कहता है, लगता है ये डीमन किंग फिर से हमारे हाथों मरना चाहता है, न जाने क्यों। पर वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था वेइंग के लिए। वो अपने वेइंग के पास जाना चाहता था और उसे अपनी बाहों में भर कर उसे प्यार करना चाहता था। पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि वो करे तो क्या करे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वेन रोहान कहता है, डीमन किंग, मुझे लगता है कि ये विंग क्लैन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए। ये सुनकर वेइंग कहता है, ठीक है, अब हम विंग क्लैन पर अटैक करेंगे। वेइंग और वांग जी दोनों ही आने वाले खतरे से अनजान थे। विंग क्लैन भी डीमन किंग का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक जगह पर आकर दोनों क्लैन्स का सामना होता है। वेइंग को कुछ भी याद नहीं था। ला शिरेन जैसे ही उसे देखता है तो वो कहता है, क्या वे वुशियन डीमन किंग है और साथ में ये वेन रोहान है ना? वांग जी की तो मानो जान ही निकल गई थी। उसके सामने उसका प्यार, उसका लाइफ पार्टनर खड़ा था। वो कहता है, अंकल प्लीज़ आप मुझे एक बार वेइंग से बात करने दीजिए। मुझे पता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये सब नहीं कर रहा है। शीचेन कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि डीमन किंग कितना ख़तरनाक है? तो वांग जी कहता है, मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। मेरा वेइंग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये कहकर वांग जी वेइंग के सामने जाता है और कहता है, वेइंग। उसकी आवाज़ सुनकर वेइंग वांग जी की तरफ देखने लगता है, पर वेइंग के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। वो कहता है, हम आज इस विंग क्लैन को बर्बाद कर देंगे। तभी वांग जी अपने विंग्स की मदद से वेइंग के पास उड़कर जाता है और वेइंग को अपने गले से लगा लेता है। वेइंग को एक झटका सा लगता है, क्योंकि कोई अपने प्यार को कैसे भूल सकता है। पर वेइंग को तो कुछ भी याद नहीं था। उसके लिए वांग जी एक दुश्मन था। विंग क्लैन के लोग ये देखकर डर जाते हैं। वांग जी धीरे से कहता है, वेइंग प्लीज़ अपने होश में आओ ना। तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? तुम ऐसे नहीं हो, पता है ना तुम्हें। प्लीज़ वेइंग, मुझसे दूर मत जाओ। क्या तुम भूल गए कि हमारी शादी हुई थी? हमने एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताए थे और तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो मुझे अपने हस्बैंड को कैसे भूल गए? प्लीज़ वेइंग, तुम डीमन किंग नहीं हो, मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है। तभी वेइंग वांग जी को धक्का देता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? वांग जी बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गया था। वेइंग कहता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दुश्मन हो और कुछ भी नहीं। वांग जी का दिल टुकड़ों में बिखर गया था। उसका प्यार, उसकी जान उसे पहचान ही नहीं रहा था। तभी वेइंग वेन रोहान और बाकियों को विंग क्लैन पर अटैक करने का आदेश देता है और वो खुद भी अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से वांग जी वेइंग के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। वांग जी हवा से सीधा ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, पर तभी उसके पास जो फिनिक्स पेंडेंट था वो बाहर निकल आता है। उस पेंडेंट में से एक एनर्जी निकलती है जो तुरंत वेइंग के फोरहेड तक जाती है। वेइंग की याददाश्त अचानक से वापस आ गई। जब वो वांग जी को ज़मीन पर गिरते हुए देखता है तो वेइंग की तो चीख ही निकल गई। वो जल्दी से वांग जी की तरफ जाता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वांग जी के मुंह से ब्लड आ रहा था। वेइंग वांग जी की हालत देखकर रोने लगता है। वो कहता है, वांग जी,
ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। तभी वांग जी वेंग के गाल को प्यार से टच करता है और कहता है, वेंग तुम मेरे वेंग हो ना। वेंग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहता है, वांग जी सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर अटैक कर दिया मेरी वजह से, अब मैं क्या करूँ वांग जी। इधर दोनों क्लैंस में युद्ध शुरू हो गया था। तभी जब वेन रूहान की नज़र वेंग पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि आखिरकार वेंग के ऊपर से नेगेटिव एनर्जीज़ का असर ख़त्म हो गया था। मगर कैसे, ये तो इम्पॉसिबल था। तभी वेन रूहान वांग जी पर फिर से हमला कर देता है, पर इस बार वेंग वांग जी को बचा लेता है और वेन रूहान को अपनी पावर्स से मार डालता है। फिर तो बाकी की बची हुई डीमन क्लैन को भी मार दिया जाता है। वेंग वांग जी को अपनी बाहों में थाम लेता है और रोता जा रहा था। वांग जी बेहोश हो गया था। वेंग कहता है, वांग जी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना। तभी शीचेन वहाँ आता है और कहता है, वेंग वांग जी को उसके रूम में लेकर चलो। लान शिरन कहता है, नहीं, ये वेंग अंदर नहीं जाएगा, ये एक डीमन है, ये डीमन क्लैन का किंग है। तभी शीचेन कहता है, अंकल वेंग जादू के वश में था, वेंग को वश में किया गया था, वो अपनी मर्जी से सब नहीं कर रहा था। वेंग कहता है, प्लीज़ मुझे मेरे वांग जी के पास उसके होश आने तक रहने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। वांग जी के रूम में सिर्फ वेंग ही था। वेंग रोते रोते कहता है, वांग जी सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी अपनी वाइफ को माफ़ कर दो। ये कहते कहते वेंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी वांग जी। उसकी आँख से आंसू की बूंदें वांग जी के हाथ पर गिरती हैं। अचानक से वांग जी की आँख खुल जाती है। वो जैसे ही वेंग को अपने सामने देखता है तो वो तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है। वांग जी कहता है, वेंग तुम मेरे वेंग हो ना। वेंग भी वांग जी को अपने गले से लगा लेता है। वेंग कहता है, वांग जी सॉरी, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा है, पर अब और नहीं। मुझसे ज़्यादा ली जुआन तुम्हारे साथ सही रहेगी, तुम उसके साथ खुश रहोगे। वांग जी मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, जिससे कभी मेरे वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वेंग के आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वांग जी उसे अपने से दूर करता है और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मेरे लिए ली जुआन सही रहेगी। ठीक है वेंग, अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं जीकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी अंकल पूरी क्लैन के खिलाफ चला गया और तुम्हें लगता है कि मैं ली जुआन के साथ खुश रहूँगा। तुम मेरे प्यार को कभी समझे ही नहीं वेंग। वेंग वांग जी को ऐसे देखकर घबरा गया था। वो तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और कहता है, वांग जी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी की सांसें बहुत हैवी हो गई थी। काफ़ी देर बाद वो वेंग की बाहों में थोड़ा शांत होता है। वेंग वांग जी की आंखों में देखता है और फिर वो उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करता है। वांग जी भी वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है और वो दोनों एक दूसरे में खो गए होते हैं। वेंग की गर्दन पर जो विलो फ्लावर का निशान था वो अपने आप ही गायब हो गया था। अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका था। वेंग और वांग जी के प्यार को लाखों मुश्किलें फेस करनी पड़ी, पर आखिर में उनका प्यार जीत ही गया। लान शिरन ने वेंग को वांग जी के साथ रहने के लिए अलाउ कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से ये बात पता थी कि वांग जी वेंग के बिना नहीं रहेगा और वेंग क्लैन को अपना एक प्रिंस खोना पड़ेगा। जियांग फेंग मियान और उसकी फैमिली सेफ हो गई थी सिर्फ वेंग की वजह से। वांग जी और वेंग का प्यार हमेशा के लिए अपनी पहचान बना गया। बाद में लीशिन ने भी हिम्मत करके मिंगजू को सबके सामने प्रपोज कर दिया था। पहले तो सबने बहुत विरोध किया था, पर वेंग और वांग जी ने उन दोनों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। फाइनली वेंग क्लैन में लीशिन और मिंगजू की भी धूमधाम से शादी हो गई और इसी के साथ ये एफएफ भी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये एफएफ पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो फिर एक न्यू एफएफ के साथ जल्द आप सबसे मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।